नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पंडित नित्यानंद शर्मा उनके आवास पर। और उनके साथ फिलहाल जो फरीदाबाद में राजनीतिक समीकरण हैं, फिलहाल जो फरीदाबाद में राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जो फरीदाबाद की जनता क्या सोच रही है, किस ओर जाना चाह रही है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं सौरभ भारद्वाज जी आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और आपके जितने भी श्रोता हैं उन सबको मैं नमन। आगे आपने मौजूदा हालात के बारे में प्रश्न किया है। सर्वप्रथम तो ये है कि हरियाणा प्रांत में, समस्त हरियाणा प्रांत में अब जनता का मन इस भाजपा सरकार से दुखी हो चुका है और वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष हमारे इस जिले में पलवल और फरीदाबाद में पिछले 10 साल से राज कर रहा है उससे पीछा छुड़ाना चाहती है इस फरीदाबाद पलवल की जनता। सर्वप्रथम तो ये है कि जो धार्मिक भावनाओं का शोषण करके भाजपा जनमानस का दुरुपयोग करना चाहती है वो बात अब जनता की समझ में आ चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाला समय भाजपा के लिए दुखदाई साबित हो सकता है। फरीदाबाद में ये जो चुनाव है ये भाजपा कांग्रेस से भी ज़्यादा, जैसा वो पंडित नीरज शर्मा विधायक हैं एनआईटी से, वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद की जनता बनाम कृष्णपाल का चुनाव है। फरीदाबाद की जनता जो कृष्णपाल ने पिछले 10 साल में जो यहाँ की जनता के साथ सलूक किया है उसको ये जनता कभी भुला नहीं सकती। हमारे समस्त क्षेत्र में पिछले 10 साल से कोई भी कार्य सिवाय एक मोदी फैक्टर को दोहरा दिया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जो इस देश में अपनी परिस्थिति अनुसार कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी कई उंगली उठाई जाती हैं। राम मंदिर एक बड़ा बढ़िया कदम मान सकते हैं, परंतु वहाँ पर जो चारों शंकराचार्यों का जो इन्होंने सम्मान नहीं दिया, उनको विधिवत बुलाया नहीं, ये भी हमारी संस्कृति का एक अपमान है। जहाँ तक फरीदाबाद और पलवल का प्रश्न है, मौजूदा हालात में कांग्रेस की तरफ स्वतः ही जनता मुड़ रही है। यहाँ की प्रजा और बनाम कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव है। कृष्णपाल गुर्जर का आने वाला समय उनके लिए दुखदाई है और मुझे लगता है कि यहाँ एक तरफा कांग्रेस की विजय निश्चित लगती है हमें। हाँ, पलवल जिले से खास जुड़ाव रहा है आपका, खामी से जुड़ाव रहा है, क्या सोच रहा है उस तरफ का मतदाता, क्या सोच रहा है? मतदाता तो बदरपुर बॉर्डर से लेके होडल बॉर्डर तक सबका मत एक ही है, चाहे वो जिला पलवल हो चाहे जिला फरीदाबाद हो। जो भाजपा के विधायक हैं उनको कहीं भी कोई कार्य करने की उनकी कोई क्षमता नहीं रही और इससे ज़्यादा तानाशाही क्या हो सकती है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल रहा हो और गृह मंत्री ये कहे कि मेरी जानकारी में ही नहीं है कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। इससे ज़्यादा तानाशाही का उदाहरण इस प्रदेश में क्या हो सकता है। वही परिस्थिति, वही रूप अपना रखा है कृष्णपाल गुर्जर जी ने। उन्होंने जितने भी हमारे विधायक हैं उनको कहीं उनको काम नहीं करने दिया, उनको स्वतंत्र तौर पे अपनी राजनीतिक क्षमता नहीं दिखाने दी। इन्हीं कारणों से आज जनता में त्राही त्राही है और कांग्रेस का कैंडिडेट चौधरी महेंद्र प्रताप मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे सीट में विजयी होंगे और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। क्या लगता है, आप तो राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं, क्या लगता है कितनी वोटों से हार जीत होगी इस बार? देखिए, इसका आकलन तो और नॉमिनेशन पेपर फाइल होने के बाद
लगाया जा सकता है। मैं ऐसी कोई फिगर नहीं बताना चाहता जो बाद में हम गलत साबित हों। एक बार सबके नॉमिनेशन पेपर आ जाएं, कौन कौन उम्मीदवार है, उसके बाद फिर इस बारे में सब लोग अपने जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो अपनी अपनी मंशा जाहिर करेंगे। हम भी हो सकता है समय पर बता पाएं कि कितनी वोटों से हार जीत होगी। पंडित जी, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत सौरभ जी। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।